कल हम आप लोग को सीआई निकालने के तरीके कुछ बताए थे नहीं। याद नहीं करना, आपको कुछ भी याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जब प्रश्न बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ये सोच के नहीं चलना है कि हमको कौन समझ में आया और कौन नहीं आया। बस जानना है कि भी तरीका होता है। कौन फाइल है खुलने में 1 घंटा लेता है। चलिए, सीखिएगा और समझिएगा। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि इतना रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। तो हम डायरेक्ट नियम कौन लगाएंगे? मूलधन और मिश्रधन का मूलधन और 4% का मतलब 100 से 104, यानी डायरेक्ट बोलेंगे 25 अनुपात। 1 साल के लिए भाई जी, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे? क्या एग्री हैं आप लोग? अब मिश्रधन आपका दिया हुआ है 338 का तुलना 676, निकालना है 625। पूरे 2 बार में कट रहा, यानी आंसर हो जाएगा 312.5। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया? अभी हड़बड़ाना नहीं, आपने सीआई क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ भी पता नहीं। बस इतना समझ में आ रहा है या नहीं, ये बोलिए। आ गया? फिर से, मीना बैंक से इतना रुपया कार लोन लेती है, उसे 8 कार लोन लेती है, यानी कि ये मूलधन हो गया। लिया, कर्ज लिया, वो क्या हो गया? मूलधन। 8% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष पूरा होने पर भुगतान करते समय उसने पुराना स्कूटर और इतना रुपया अदा किया। तो स्कूटर का मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ज लिया और लौटाया, यानी मूलधन और मिश्रधन। रेशियो होना चाहिए 100 से 108, यानी 25 अनुपात 27। 25 अनुपात 27। 3 वर्ष की बात है विद्यार्थी जी, हम क्यू करेंगे यस या नो? 3 वर्ष की बात है, हम क्या करेंगे? क्यू। कर्ज लिया है जो मूलधन 275 पर कितना जीरो का तुलना 25 का क्यू से, 25 का क्यू से, है ना? और निकालना है 27 का क्यू। किसका क्यू? अब हल करते हैं, सीखिएगा और समझिएगा। बचाव हम कर पाते हैं कि नहीं आप लोगों को? 25 से कितना बार में आगे? 25 सही है। अब आपका आ गया पचे अपान दूनी 10। क्या एग्री हैं? अब इतना रुपया लौटाया, कितना रुपया लौटाया? 27 का क्यू गुने 88 लौटाया। अच्छा, बटा 5 भी है। और आपके अनुसार कह रहा है लौटाया है हम लोग को 3,35,000 प्लस एक पुराना स्कूटर, है ना? अब इसको इसमें घटा देंगे तो क्या पुराना स्कूटर का कीमत निकल जाएगा? जल्दी बोलिए। इसमें इसको घटा देंगे तो क्या पुराना स्कूटर का कीमत निकल जाएगा? बोलते नहीं है। तो निकल जाएगा तो हल करते, लेकिन ध्यान दीजिए हम आपको बचाने में यहाँ
गड़बड़ हो गए, क्योंकि 5 से कटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, और दशमलव में एक भी आंसर दिया हुआ, यानी या तो आंसर ही लगभग में दिया है या तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ है। तो जरा ऊपर पढ़ लीजिए। मीना टू के कार लोन इतना फ्रॉम ए बैंक, सी पेड इंटरेस्ट एट एनुअल रेट इतना परसेंट एंड पेड 3 years। अच्छा, ये ऐसा कह सकता है, देखिएगा हम लोग ध्यान नहीं दिए। मीना ने बैंक से इतना रुपया कार लोन लिया है, उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर भुगतान किया, 3 वर्ष बाद पूरा पूरा भुगतान करते समय अपना पुराना स्कूटर इतना दिया। देखिए तो संयोजन वार्षिक कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, अर्थात ये क्वेश्चन हम लोगों को सीआई की जगह किसको मान के चलेंगे? कुछ ना लिखा रहता तो ऐसा ही होता है, अगर सीआई रहता तो वार्षिक हम लोगों को लिख देता। तो 2 लाख कितना दिया हुआ है का तुलना जल्दी बोलिएगा, 100 से, कितना से? गुने 100, 124 कैसे हो गया ये बताइए? सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़े हैं ना, तब तो आप हल कर सकते हैं। अब आपकी बचाव हो सकती है, सीखिएगा। 25 इससे ले लेंगे, 4 इससे ले लेंगे, 2 0 हो जाएगा। 25 से काटिएगा 11 बार में, 4 से काटिएगा विद्यार्थी जी 31 बार में। 25 और 4 का मतलब 2 0 और 1 0 पहले से, कितने 0? अब 11 से गुना करना तो कोई कड़ा काम नहीं है, 1 4 3, 341 पर 3 0 हो गया, और आपने लौटाया है, जल्दी बोलिए, 33 5 पर 3 0 ना, यानी घटा दीजिए तो स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा 0 0 0। क्या एग्री है? अर्थात स्कूटर की कीमत, जल्दी बोलिए, ऑप्शन में कोई है? तो चलिए, अच्छा ये भी सीखने का मौका हम लोग को मिल गया कि ऊपर में कहीं भी संयोजन की बात नहीं किया है। तो जब ब्याज बीच में संयोजन नहीं होता है तो क्या कहलाता है? सिंपल इंट। और ऐसे भी दोनों में दिक्कत हो कि एससीआई की जिक्र है नहीं, इसका मतलब कुछ ना लिखा रहे तो क्वेश्चन होता है किसका? एसआई। तो चलिए, तो एसआई से निकल गया, बढ़े आगे। इतना रुपए की राशि कितना होगी यदि 12% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, है ना लिखा हुआ? तो चलिए विद्यार्थी जी, मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन आप लोगों से, तो मूलधन और मिश्रधन की बात क्या है? तो रेशियो का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? 100 से हो गया, जल्दी बोलिए, 112, यानी 25:28। 2 वर्ष की बात है तो 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर 700। कलम नहीं लगाइए, जहां कहीं भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा हम आपको बचा देंगे, इसकी गारंटी है। मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना 784। क्लियर करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, हाँ है ना? पचे 5 छक, अब 5 से भाग देने का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव? अब इसमें दशमलव तो दिया ही नहीं, इसका मतलब मामला आपको एक्यूरेट दिया हुआ नहीं है, अर्थात मामला आपका लगभग में दे दिया हुआ। अक्सर रेलवे की एग्जाम में ऐसा करता है। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। 24 से गुना करिए, 24 चौ, हाथ में 9, 24 8 92, 192 और 9 201, बाकी 20, 24 168 और 20 और बटा 5 का मतलब दुगना करके 1 अंक के बाद दशमलव, 6 दूनी आगे 2 और 1 3, 8 दूनी 16, 36 और 1 3763.2 होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 दिया नहीं, अर्थात आंसर हो जाएगा 3763। क्या आपको समझ में आ गया? बोलते ही नहीं है, बढ़े आगे। इतना रुपए का ऋण लिया, नहीं मूलधन हो गया। 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुका जाना है। तो 3 वर्ष बाद कुल कितना राशि भुगतान करेगा, नहीं निकालना है मिश्रधन।
तो चलिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 100 से 110 यानी 10 अनुपात। अब 3 वर्ष की बात है तो पावर हम क्यू आसानी से कर दें विद्यार्थी जी। अब 14,000 का तुलना जल्दी बोलिए 1,000। मिश्रधन निकालना 11 का क्यू 1300। एक कुछ बच्चे हमसे बोल सकते हैं गुरुजी हम 11 का क्यू नहीं जानते। हमने कहा कोई बात नहीं विद्यार्थी जी, हम बचा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। इतना तो समझ में आया। अब जब भी करेंगे विद्यार्थी जी समझने की तैयारी कीजिए। इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक तो 1 गुने 4, जल्दी बोलिए। तो 4 वाला 1 के गुना है। इन्हीं की परीक्षा में टाइम नष्ट करते रहिए कि नहीं जाने तो रोवे लगी तो कोई काम नहीं देगा। रोएंगे तो कोई काम देगा कि अपना दिमाग चलाएंगे? नहीं बोल रहा। घूम के मेला में भुला जाएगा तो आदमी काम रोएगा है कि दिमाग चलाएगा? दिमाग नहीं चलाएंगे क्या? बहुत सारा उस समय जैसा दिमाग चले नहीं है भाई। तो जरा जाएंगे जहाँ पुलिस गाड़ी लगा है कि देखो भाई भुला गए हैं, हमको बिहार शरीफ जाने स्टेशन पहुंचाने वाला रास्ता बता दो, हम वहाँ पहुंच जाएंगे, मम्मी उधर रुकले होगी। हाँ या ना? क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पता है ना? ओरा से ज्यादा पता भले नहीं रहे जो ज्यादा जना है, लेकिन जब भुला रहे लेकर मतलब ओरा जानकारी नहीं है तन भुला रहे है। ओरा से तो जरूर ज्यादा जना है। हाँ या ना? अब हाँ जो तेज तरह रहे तोरा तो भुला के जरूरत नहीं, तोरा से ज्यादा पुलिस के जाने की जरूरत है क्या? तो दिमाग अपना चलाते रहना है तभी काम चलेगा। बढ़े आगे। रंजन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक? तो चलिए 2 वर्ष की बात हो गया विद्यार्थी जी, यानी 100 से 104 यानी 25 अनुपात 26। तो 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर जानते हैं तो सही, नहीं जानते हैं तो बोल दिया करेंगे। ब्याज कैसे निकलेगा? घटा देंगे ना। बोलते नहीं आप लोग। मूलधन दिया हुआ है विद्यार्थी जी 7500। अच्छा 51 होगा, 51। मूलधन का तुलना मूलधन से मुझे ब्याज निकालनी है, जल्दी बोलिए। 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 12 से गुना करेंगे 60 12 यानी जल्दी बोलिए 612। गुना करने आ जाएगा ना? बोलते ही नहीं आप लोग। बनेगा जी? जिन्हें ध्यान दीजिएगा, गुना करने में दिक्कत, काटने में दिक्कत, दिमाग चलाना जरूर सीखिए। ये छोटी कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, बड़ा कैलकुलेशन हमेशा दिमाग से यूज कीजिए। 7500 जब मूलधन है तो ब्याज तो इससे कम ही ना आ जाएगा, अर्थात ये दोनों तो होने वाला नहीं। उसके बाद विद्यार्थी जी सीखिएगा 25 से अगर काटेंगे भी तो एगो 4 यहाँ बच जाएगा, अर्थात वही आंसर होगा जो 4 से कटेगा, ये 4 से कटने वाला नहीं। आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आ गया? नेक्स्ट सीखिएगा, अभी शुरू नहीं किया हम सीआई। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया, यानी दिया हुआ है सीआई और एसआई का अंतर। तो पहले रेशियो से सीखिए फिर सारी चीजें समझाता हूँ कौन आसान होगा। 5% का मतलब 100 से हो गया 105 यानी 20 अनुपात। तो 2 साल की बात है तो 20 का स्क्वायर 4, 21 का स्क्वायर यानी सीआई हो गया 41, जबकि एसआई हो गया 40। बोलिए एसआई 40 कैसे गुरुजी? तो 1 साल में 5% यानी 2 साल में तो मूलधन पर ही ना लिया जाता है, तो इसका 10%, जल्दी बोलिए 40। दोनों में अंतर है 10 का, यहाँ अंतर है, जल्दी बोलिए। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है मूलधन, कैसे गुना? आंसर कितना हो गया?
लेकिन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा सा अलग तरीके का यूज कीजिएगा, ये परसेंटेज का 2 साल में आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब सिंपल इंटरेस्ट रहता है तो 2 साल में एक्स आर और आर कितना 2 आर, लेकिन सी आई होता तो आर और आर होता 2 आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100, 2 आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100, यानी दोनों एस आई सी आई में अंतर कितने का हो गया, आर स्क्वायर बटा 100। तो 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला होना चाहिए विद्यार्थी जी पता, आर स्क्वायर बटा 100%, कितना परसेंट, आर स्क्वायर बटा, यानी स्क्वायर करके 100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव। तो जैसे ही 10 रुपए का अंतर है तो 5 का स्क्वायर 25, जल्दी बोलिए, बोलते नहीं। मूलधन निकालना है, कैसे गुना, 25 और 100, 40 और दशमलव के लिए 2 जीरो, हो गया जी। रेशियो से लिखने की जरूरत नहीं। तो 2 वर्ष के लिए किसी का भी अंतर कहे 12% तो बराबर है 44, यानी 1.44, नहीं 10% दादा है कि 100, यानी अंतर 1, 6% अंतर 6 छक 36, यानी 0.36, 9% 9 नमा 81, 0.81, 15%, 15 का स्क्वायर 225, यानी अंतर 2 पॉइंट, आध रह जाएंगे, बोलिए जल्दी। किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सीखिएगा 3 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन, 20 और 21, तो 20 का क्यू हो जाएगा 8,000, 21 का क्यू होगा 9261, सी आई हो गया 1261, एस आई की बात करेंगे इसका 15%, यानी जल्दी बोलिए 1200, बोलिए ना, समझ में आ गया। 5% 1 साल में 5%, तो 3 साल में 5 दिया 15, तो 8,000 का 15%, जल्दी बोलिए, आ गया। एस आई 1261 लिखे, समझ में आ गया। अब आप खुद बोलिए 1260 क्या दिया हुआ, तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, जल्दी बोलिए, हो गया। हल करिएगा, जीरो को एक जीरो को मत काटिएगा, सही है। चलिए 12 से, अरे ये क्या हो गया, चलिए काटिए जल्दी आप लोग। 2 अंक के बाद दशमलव होगा, एक जीरो के लिए एक दो इसमें बच जाएगा, 6 से काटिए, 6 दूनी, और 6 से काटिए 21 बार, हो गया। तो 21 बार में कटेगा, नीचे हो जाएगा 20 ना, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, अंतिम में 05, अर्थात आपका आंसर ए सी या तो बी, ए सी या तो बी। आगे सीखिए, 6 2 8, एक 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं बाकी 3 बच जाएगा, नहीं 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 5 1 6 कट रहा है। आगे देखिए 4 2 6 कट रहा है, कट रहा है, 3 से कटने वाला नहीं, यानी सी की कहानी कैंसिल, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा कौन होना चाहिए, तो केयर कीजिएगा, समझने की तैयारी करते हैं हम लोग। यूज का नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ तो, चलिए तब तक आप कैलकुलेट कीजिए। हेलो।
ये बैच से आपको दुश्मनी है क्या? कल भी आप लोग 10 बजे स्टार्ट करवाए थे, आज भी वहां से पता नहीं वहां से कनेक्ट किए रहते हैं और कट गया तो कहानी खत्म। नहीं लिखा रहा है लेकिन लगता है देखे हो। चलिए ठीक है। हम्म, सीखिएगा तो क्या दिए थे। लास्ट हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, 1260 का तुलना, जल्दी बोलिए। 1200 से अगुने 1200 100, यही ना। जीरो से जीरो खत्म, 6 से 20 बार में 6 से, यानी 5 से ऊपर नीचे गुना कर ले, 2 अंक के बाद दशमलव, 21 गुने 1261 गुने 5। क्या एग्री हैं? तो 5 से मत सोचिए क्या बच गया था, केयर कीजिएगा। 0.5 तो होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, इसकी कहानी खत्म। सही है जी। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कहा ये 3 से कट रहा है, जल्दी बोलिए। तो 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो देख लीजिए ये 3 से कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। यहाँ देखिए 6 कट रहा है, ये कट रहा है, ये 3 से कटने वाला नहीं। ये 3 से कट रहा है, 8 4 12 कट रहा है, 3 से कट रहा है। अब बाकी बच गए विद्यार्थी जी 7 के विभाज्यता का नियम। किसके विभाज्यता का नियम? तो 7 से जल्दी से भाग दे दीजिए, या तो हम लोग अंतिम 3 अंक और शेष अंक का अंतर। जल्दी बोलिए, 405 में 132 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, जल्दी बोलिए 3, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 7 से काटिए। कट रहा है, यानी हो सकता है। ये देखिए 405 में 138 घटा दीजिए, जैसे ही 6 घटाएंगे 7 से कटने वाला नहीं, अर्थात मामला आपका किसका हो गया? ए का। किसका हो गया? और नए समझ में आया तो गुना कर लेंगे, डरने की जरूरत नहीं। आ गया ये। 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सीखिएगा, कह रहा है ₹1 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ₹4000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का, तो जल्दी बोलिए, ₹4000 मूलधन है। मूलधन का तुलना मूलधन से 10% की दर से 2 वर्ष का, एक कैश डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बोलेंगे। 10% की 2 बार वृद्धि तो सक्सेसिव वृद्धि। कैसे निकालते थे? नहीं तो आपको नहीं निकालने आता, स्पीड रखिए। 2 बार रहता है तो पहले स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर, हाथ में 1, 2 दूनी 20, 1 12 रहेगा, बराबर है, हाथ में 1, 12 दूनी 24, 1 9 रहेगा, 9 नमा 9 दूनी 18 रहेगा, 18 का स्क्वायर 324, 3 18 दूनी 24, 3। क्या 2 वर्ष का निकालने आ गया? तो 10% के लिए दादा है कि हाथ में 1, 2 दूनी 20, 1 21। ये CI नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज में भी रहेगा तो ही करेंगे। 20%, तो 20 का स्क्वायर 400 के डबल 0 4, 2 दूनी 40 और 4। 25% भी रहेगा, 25 का स्क्वायर 600, 25 के 25 हाथ में 6, 25 दूनी 50 और 6 56, 56.25। क्या डायरेक्ट बोलने आएगा? तो चलिए आप लोग डायरेक्ट कैसे बोले, समझ में आया? इस CI हो गया विद्यार्थी जी 840, लेकिन SI कह रहा उसका आधा, यानी 420। अब रुक जाइए, SI का तुलना, अब SI चैप्टर पढ़े हैं। 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 8 दिया। अब मूलधन निकालना है, जल्दी बोलिए, हल करने आ जाएगा तो हल कर लीजिए जल्दी से। 6 चौ 6 सते और 4 से 25 सते, आंसर 1700।
क्या आपको समझ में आ गया? हड़बड़ा के मत पढ़िएगा, अभी आराम से पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज ना, और आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना। कैसे कैसे समझ में आ गया? उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज, तो 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आंसर जल्दी बोलिए, बन जाना चाहिए। तो परसेंटेज का भी यूज 2 साल में आसानी से कर सकते हैं, और फिर रेशियो का ही सकते हैं। 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। पहले परसेंटेज का भी यूज करके सिखाते हैं। मूलधन का तुलना, 8% की दर से 2 वर्ष का CI 88 और 8 दूनी, असाधारण ब्याज रहता तो 8 दूनी, यानी अंतर कितने का। लेकिन डायरेक्ट भी अंतर सिखाए थे 2 वर्ष के लिए 88 और 2 अंक के बाद। नहीं, कुछ भी याद रहेगा तो काम, और धीरे धीरे ना सब चीज याद होंगे, एक के बार कुल चीज याद हो जाए ये भी संभव नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव के लिए 1 जीरो इससे, 1 जीरो के लिए 2 इससे ले लेंगे, और 5, यानी आंसर 32 दिया। क्या आंसर देने आ गया? बोलते नहीं, ध्यान दीजिएगा। कितने वर्ष के लिए दे दिया? और 3 वर्ष के लिए परसेंटेज अभी हम सिखाए नहीं। चलिए रेशियो आइए। 20 से 21, 20 का क्यों, 21 का क्यों, 9261, यानी CI हो गया 1261, SI हो गया 1200। इतना बार यूज होगा ना कि लिखते लिखते अपने आप याद हो गया। नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट याद रहेगा। अच्छा 5 वाला है तो 1261, और दोनों में अंतर दिया है 14 रुपया 48 पैसे का। यह अंतर है, जल्दी बोलिए। निकालना है राशि, मतलब मूलधन। 2.20 खत्म। 61 से कटेगा, इसकी गारंटी है, और ये 0 भी होगा इसकी भी, क्योंकि 0 को कोई काटने वाला नहीं। तो 0 होना चाहिए, इन दोनों की कहानी खत्म। 0 के बाद 8 से कटने वाला होना चाहिए, इसकी भी कहानी खत्म। चलिए हल करके दिखाते हैं। देखिए तो 18 बार में कटेगा, सॉरी 28, कितना, 61 दूनी 122। देखिए तो, लगता है कट नहीं, देखिए तो काटिए तो, नहीं कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग में नहीं दे दिया। रुकिए, दशमलव से 2 जीरो, आगे हम 61 से नहीं कट रहा, 61 दूनी 122, बाकी हो जाएगा 22 पे। हाँ ठीक, कटिए नहीं रहा है। ये मामला क्या है, लगभग का होगा, सीखिएगा। 0 अठी अठी के 4 हाथ में छो, 832 और छो 38 के 8 हाथ में थी। सही है। 8 8 64 के 4 बाकी छो, 832 38 के 8 बाकी 3, 832 और 3 35 के हाथ में 3, 8 3 में 61 से भाग। सही है। 2 बार तो लगेगा नहीं, कितना बार लगेगा? सही है। अब आगे जल्दी बोलिएगा। 61 से एक बार लग जाएगा विद्यार्थी जी, तो एक बार लगाइएगा तो हो जाएगा 15 39, यानी कि 64, 64 ना, पे 8। देखिए तो 61 से 9 बार लग जाएगा, 9 का 9, 9 6 चौ, अरे 54 आएगा, 54 आ जाएगा। 9 बार लगने वाला नहीं, कितना बार, 8 बार। तो इसकी भी कहानी सही है, यानी आंसर हो गया 1800।
लगभग में आया है। भाग देते रहिएगा कैलकुलेटर से। आंसर किस में आया? 1800। वो भी किस में? लगभग में। ये रेलवे में ऐसा करता है। आगे चार 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से 400 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का आंसर। 400 रुपया मूलधन है। मूलधन का तुलना 5% की दर से 2 वर्ष का अंतर तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 और 25 ले लेंगे, दोनों दशमलव खत्म, अर्थात आंसर कितना बन गया? 10% की दर से 3 वर्ष में अंतर, तो 10% विद्यार्थी जी तुरंत सीखिएगा। 100 से 110 यानी 10:11। 10 का क्यू 11 का क्यू। CI हो गया 331। SI हो गया 300। दोनों में अंतर जल्दी बोलिए। और वहां अंतर है कितने का? अंतर का तुलना। इस लाइन को अगर लिखने में कोई दिक्कत तो बोलिएगा, तो चेंज करेंगे हम। निकालना है मूलधन, कैसे गुना? 1 3 दूनी 2 पर 3 जीरो है कहीं? अच्छा, मूलधन 1000 था। जल्दी बोलिए कौन हो जाएगा? क्या आप लोगों को सीखे निकालने के लिए? कितने वर्ष का सीखेगा? मूलधन और मिश्रधन 100 से हो गया 110, यानी 10:11 पर पावर 4। अब सीखिएगा इसका पावर 4 यानी 1 पर 4 जीरो ना। इसका पावर 4 तो 121 का स्क्वायर। 21 ज्यादा 21 का स्क्वायर 441 के 41 हाथ में 4। 21 जोड़ देंगे 42 और 4 46। यानी CI हो गया विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। SI हो गया विद्यार्थी जी इसका 40%। बोलिए। दोनों में अंतर मूलधन दिया हुआ है कितना? तो मूलधन का तुलना मूलधन से। अंतर निकालना है नहीं 600। 3 जीरो से 3 जीरो यानी आंसर, जल्दी बोलिए। क्या आंसर है आप लोग का? तो पावर 4 क्यों समझ में आ गया? अभी परसेंटेज वाले भी बताएंगे। 8% की दर से 2 वर्ष का अंतर दिया है, तो 2 वर्ष में तो बिल्कुल आसानी से अंतर बोल सकते हैं। अठी अठी अंतर का तुलना। मूलधन निकालना है, कैसे गुना? बन जाना चाहिए। तो 2 वर्ष में है तो परसेंटेज भी आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, आपको करने आ गया है। दशमलव हटेगा 2 जीरो ऊपर, अठी अठी 8 से 3 जीरो कट जाता है 125 बार में। आंसर 125 पर 1 जीरो यानी आंसर 1200। चलिए अब बताइए इसमें कितना क्वेश्चन है। आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा धैर्य रख के। कितना दें जल्दी बोलिए? 40। उतना ही बनाइए ना, काफी होगा। अभी बाद में स्पीड बढ़ाइएगा। रेस जीतने वाला लास्ट में स्पीड बढ़ाता है, और जो रेस बीचे में छोड़े वाला रहता है शुरू में कस के दौड़ता है। वो आधा भी दौड़ नहीं पाता है पीछे में। और जो रेस जीतने वाला होता है अंतिम चक्कर में वो जी जान लगा करके भी दरोगा की दौड़ दौड़ता है, तो अंतिम में गिरला के बाद हो सकता है बेहोश हो जाए, लेकिन जीतने के बाद उसके पैर में फोका आया क्या आया वो देखता उगता भी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि शुरू में वो तेज दौड़ा था, लेकिन जीतने वाले लास्ट में हमेशा तेज दौड़ते हैं। और आप लोग अक्सर लास्ट में जाके अपना देह कोढ़िया बैलियन गिरा देते हैं। कितनों को मारते रहे सुनने वाले नहीं। तो पहले ये बताइए CI निकालने के लिए सीखे। अभी और भी सीखना है, अभी कुछ सीखा नहीं है। अभी हम लोग केवल रेस स्क्वायर क्यू सीखे और परसेंटेज सीखे। क्वेश्चन कैसे घूमेगा क्या करेगा इसे हम आगे सीखते जाएंगे। तो होमवर्क हो गई आपको मात्र 1 से लेकर
40 तक, इससे कम देना भी बेकार है नहीं। तो होमवर्क बना के आइए 1 से लेकर 40 तक।